बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी फ़िश फ्राई। हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। और इसके लिए हमने सबसे पहले आधा किलो, आप देख रहे होंगे, फ़िश हमने ली है। और ये इसमें ज़्यादा कांटे नहीं होते। आपने ऐसी फ़िश लेनी है जो बड़े साइज़ में होती है और उनमें छोटे छोटे कांटे नहीं होते। बड़ी हड्डी तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत होती है। और इसका हम मसाला बनाएंगे। 1 चम्मच हमने ले लिया, आप देख रहे होंगे, सूखा धनिया। और 1 चम्मच हमने इसमें ले लिया ज़ीरा। अब इसमें ये चंद दाने मैं काली मिर्च के डाल देती हूँ। और ये थोड़ा सा हम इसमें ½ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। और इनको मैं ये फ्राई पैन में डाल के, तो इनको मैं ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा दरदरा कर लेती हूँ। फिर आपको इसका मसाला बनाते हैं जी व्यूअर्स। तो ये देखें, हमने मसाले को दरदरा सा कूटा है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पाउडर नहीं किया। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं, बाकी मसाले। सबसे पहले हम इसमें ½ टी स्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। कोई सा भी अच्छा सा चाट मसाला आप ले लें। और ½ टी स्पून ही हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, हाथ से क्रश करके डालें। 2 चुटकी के बराबर हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और ½ टी स्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। अब ये सारा मसाला हम मछली के ऊपर डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ½ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और 2 से 3 नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। और इस सारे मसाले को मैं अच्छे से मछली के ऊपर कोट कर लेते हैं। मुझे हाथ यूज़ करना होगा, तो अच्छे से इसको मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारा मसाला हमने अच्छे से मछली के ऊपर लगा दिया, आप देख रहे होंगे। अगर हाथ यूज़ ना भी करें तब भी ये अच्छे से ही कोट हो जाता है। अब इसको हमने, अगर आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं, वरना 2 से 3 घंटे ज़रूर दें। और कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर ही दें। अगर बहुत जल्दी है तब भी आप 1 घंटा इसको ज़रूर दें। हम इसको ढक के रख देते हैं। 1 घंटे बाद अब इसको देखेंगे जी व्यूअर्स। तो 1 घंटा तो नहीं हुआ, मगर होने वाला है। अभी थोड़ा टाइम रह गया और मुझे भी क्योंकि जल्दी है थोड़ा, तो अब इसको हम साइड पे कर देते हैं और फिर इसका बेसन बनाते हैं। आधा कप हमने बेसन ले लिया, उसमें हमने थोड़ा सा नमक मिला लेना है, 2 चुटकी 3 चुटकी। क्योंकि हमारे पास आधा किलो मछली, हमने पहले भी नमक लगाया। इसको पहले से नमक लगा हुआ आया था, जब हमने मछली ख़रीदी थी तब भी वो मछली वाले जो भाई होते हैं वो इसको नमक और अजवाइन लगा के देते हैं। तो हमने धो के 1 दिन फ्रिज में पहले से ला के रखी हुई है। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी बन जाती है। अगर कलर डालना चाहें तो भी आप फूड कलर भी येलो वाला डाल सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छा सा एक हम घोल बना लेते हैं। जैसा कि हम चिकन भी फ्राई करते हैं तब भी हम चिकन के पकौड़े वगैरह इस तरह के बनाते हैं, तब भी हम बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। इतना हमने इसको बनाना है कि इसके ऊपर कोट हो जाए अच्छे से। ये देखें, बहुत ही, आप देख रहे होंगे, ये हमने बेसन तैयार कर लिया। अब इसको हम
अगर 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको जल्दी है तब भी आप इसको बना सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, तकरीबन 10 मिनट का। जी व्यूअर्स, तो 10 मिनट हो गए तकरीबन। अब हम मछली उठा के तो इसको ऐसे कोट कर लेंगे। ऑयल दूसरी तरफ मैंने रख दिया था, तभी जब हमने इसको रेस्ट दिया था हल्की आंच पे, तो वो गर्म हो रहा है। चलें चूल्हे के पास चलते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें मछली डाल देते हैं। एक एक पीस करके ही हमने इसको फ्राई करना है। 2 मिनट इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, 1 से 2 मिनट इसको देने चाहिए ताकि ये अच्छे से मसाला उसके ऊपर कोट हो जाए और सेट हो जाए ये, वरना इसकी जो कोटिंग है वो उतरने का ख़तरा होता है। इसको हमने जस्ट 2 मिनट, हद है 3 मिनट, इससे ज़्यादा हमने नहीं फ्राई करना। इसको हमने दोबारा से एक बार फिर फ्राई करना है। जी, तो हमने इसको, आप देख रहे होंगे लाइट गोल्डन कलर में हमने इसको फ्राई करना है। और सारे पीस हम इस तरह एक एक करके डाल लेते हैं, क्योंकि अगली दफ़ा ऑयल ज़्यादा सेट हो चुका था तो मैंने 2-2, 3-3 पीस डाल के ये सारी मछली हमारी फ्राई हो गई है। जी व्यूअर्स, तो अब हमने आंच स्लो कर ली है। अब हम वापस सारी मछली डाल देते हैं। तो 3-3, 4-4 पीस करके हम 2 दफ़ा इसको, मगर अब हमने थोड़ा सा चूल्हा में और कम कर देती हूँ। हमने इनको 5 से 6 मिनट देने, हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पे। अभी भी थोड़ा ऑयल पहले से गर्म था। मछली थोड़ी देर आप इसको 4 से 5 मिनट दें। अगर आप फ्राई करके रखते हैं तो 4 से 5 मिनट के बाद दोबारा आप फ्राई करें। उसी वक्त फ़ौरन ना डाल दें वापस वही मछली, क्योंकि वो अपनी भाप में इतनी टाइम में हो जाती है। ये देखें, अभी भी तेल ज़्यादा गर्म था तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेती हूँ वापस, क्योंकि ऑयल हमारा काफ़ी गर्म था। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं दूसरे पीस साथ डाल देती हूँ। फिर मैं एक ही दफ़ा सबको डाल देती हूँ। ये देखें, अब इसका टेम्परेचर सही है। अब हमने इनको 4 से 5 मिनट देने हैं ताकि हल्की आंच पे ये अच्छे से अंदर से पक जाए और कोई इसमें मॉइस्चराइज़र ना रहे। वो भी मैं 2 मिनट ठहर के तो वो डाल लेती हूँ, ताकि जो उनका पहले वाला प्रोसेस हो चुका है उतना टाइम हम इसको दे दें। और फिर ये सारी कट्ठी हम एक ही टाइम में 5 मिनट इसको देंगे। अच्छे से इसको हमने क्रिस्प करना है। इसको तकरीबन अब 2 मिनट हो गए हैं, तो हम ये वाली फ़िश भी इसमें डाल देते हैं जो हमने पहले निकाली है। ये अच्छे से हमने अब इनको 5 मिनट देने हैं। हल्की, बिल्कुल स्लो हीट हमने कर दी है। तो फिर हम इसको वापस निकाल लेंगे। इससे डबल जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी पकाई हो जाती है। अंदर से बिल्कुल ये मॉइस्चराइज़र इसका ख़त्म हो जाता है और बहुत ही ये ऑयली सी हो जाती है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया इसका। सारी फ़िश हमने निकाल ली है। अब इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक आप देख रहे होंगे। मैंने एक पीस तोड़ के देखा है, बहुत ही मज़े की ये बनी है। अंदर से जूसी और पकी हुई, कोई इसमें मॉइस्चराइज़र नहीं है, मगर फिर भी ये नरम और बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर आप मेरे तरीके से ज़रूर फ़िश को इस तरह फ्राई फ़िश बनाएं। ये रेसिपी आप मेरे तरीके से बनाएं, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।